हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के पोस्ट पर ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, जिससे रिगार्डिंग आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया है। जैसे दूसरे पंचायत में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पंचायत में नहीं भर्ती रिलीज किया गया है, हम क्या करेंगे, एक शपथ पत्र को भर के जमा करना होगा, कहाँ से ये फॉर्मेट आपको मिलेगा और कहाँ से आपको शपथ पत्र बनवाना होगा, नोटरी से जाके आपको बनाना होगा। तो ये भी आपको बात करेंगे। अगर आप नोटरी से बनवा के अपलोड नहीं करते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको उस फॉर्मेट पर सिग्नेचर मोहर करा लीजिएगा और किसके द्वारा सिग्नेचर मोहर कराना है, सभी डिटेल्स में बात करेंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ग्राम कचहरी सचिव के लिए जितने भी एडवर्टाइजमेंट में जो भी आपके लिए कॉमन जानकारी दिया गया है, सभी डिटेल्स में बात करेंगे ताकि आपको पूरा पता हो सके। आप एक दिन बाद फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, लेकिन आप सुरक्षित फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। एक एक स्टेप आप आज के इस वीडियो में देख लीजिए ताकि आपको फॉर्म भरने में बहुत ही आसानी होगा और फॉर्म को इजीली आप भर सकते हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, इसके लिए क्या क्या आपको जो भी मन में कन्फ्यूजन चल रहा है, हम एडवर्टाइजमेंट से आपको सारा कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे ताकि आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा ही जानकारी आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। आप जो भी कमेंट करते हैं उन सभी भर्ती के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपको जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। बिहार में कई एक भर्ती चल रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके भी बारे में आपको आगे भी जानकारी मिलते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये भर्ती आपको पंचायती राज विभाग के द्वारा कराया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, यहाँ देख सकते हैं नियोजन नोटिस संख्या देख सकते हैं 826 दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट भी दिया गया है। नीचे आप आ जाइएगा तो ग्राम कचहरी सचिव में दायर वादे के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधित सूचना। मतलब आपको इसमें क्या काम करना होगा, तो आपके अपने पंचायत में कोई भी वाद या विवाद, कोई भी झगड़ा झंझट होता है तो आपको इसका निष्पादन करना होगा, अनुश्रवण करना होगा सरपंच के आदेशानुसार। नीचे आप देख सकते हैं, नीचे दिया गया है पद का नाम दिया गया है। जैसा कि आपको बताए हैं ग्राम कचहरी सचिव के पोस्ट पर भर्ती को रिलीज किया गया है और यहाँ देख सकते हैं पद की संख्या पूरे बिहार में, जिला में कुल पदों की संख्या देख सकते हैं 1583 पोस्ट पर पूरे बिहार में भर्ती को रिलीज किया गया है। आगे बताएंगे कि किस जिला में कितना पोस्ट पर भर्ती को रिलीज किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कुल दिया गया है 1583 पोस्ट पर भर्ती को रिलीज किया गया है। संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रति माह वेतन, जो मतलब कि आपको वेतन कितना मिलेगा, तो 6000 रुपया आपको वेतन मिलेगा जैसा कि नोटिस में कहा गया है। आगे हो सकता है आपको वेतन भी वृद्धि हो सके, लेकिन अभी आपको 6000 रुपया मिलेगा। आगे देख सकते हैं नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, मतलब कि अगर आप 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके समक्ष मतलब कि कोई भी डिग्री लिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 12th के इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं या पीजी किए हैं तो आपको वेटेज मिलेगा। कितना वेटेज मिलेगा एडवर्टाइजमेंट में आगे दिया गया है, तो आगे आपको हम दिखा के आपको जानकारी देंगे। यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद आगे देख सकते हैं यहाँ कहा गया है जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मतलब कि ये वेबसाइट दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं जिलावार के कितना आपके जिला में भर्ती को रिलीज किया गया है। अब आगे देख सकते हैं संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता, मतलब कि आपका क्या क्या आपको क्राइटेरिया रहना चाहिए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो नीचे देख सकते हैं कहा गया है 1 नंबर में क में देख सकते हैं भारत के नागरिक हो, मतलब आवेदक भारत के नागरिक हो, मतलब कि भारत के नागरिक है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात का आपको कन्फ्यूजन है कि दूसरे पंचायत में अप्लाई करेंगे कि नहीं, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ कहा गया है नियोजन की प्रक्रिया में आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड
के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किए जा सकता है। इसमें कहा गया है कि केवल एक ही पंचायत के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि कई एक पंचायत के लिए आवेदन कर देंगे, तो आपको एक ही फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, एक ही पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक और आपको कन्फ्यूजन है कि हमारे पंचायत में भर्ती नहीं है, दूसरे पंचायत में आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, कर सकते हैं, लेकिन जिस पंचायत के लिए भर्ती है उन्हीं पंचायत को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहीं आप आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, या उसके समक्ष है तो अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा क्या रखा गया है, तो 18 साल से शुरू है, मतलब 18 साल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज में आपको एज में छूट मिल जाएगा। जैसे आरक्षित वर्ग के पुरुष है तो आपको 37 साल एज रखा गया है। वहीं देख सकते हैं ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, महिला पुरुष के अंतर्गत आते हैं तो 40 साल रखा गया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग के महिला है तो 40 वर्ष के तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष है तो 42 साल के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना एज देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि दिव्यांग है, मतलब कि आपको विकलांग सर्टिफिकेट है तो आपका एज में छूट मिल जाएगा। अगर आप पीछे ग्राम कचहरी सचिव के पोस्ट पर जॉब किए हैं तो आपको मैक्सिमम एज 55 साल रखा गया है। उसके बाद नीचे आइए तो यह 5 नंबर में दिया गया है नियोजन की प्रक्रिया। यहाँ देख सकते हैं आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किए जा सकता है, मतलब एक ही पंचायत के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर करना होगा, मतलब ये लिंक दिया गया है, इसी लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कहा गया है आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा, मतलब कहा गया है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वो जो आप फॉर्म में जानकारी दिए हैं, जैसे अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आप दिए हैं कॉमन जानकारी या पर्सनल जानकारी, वो सभी अंतिम रूप से मान्य होगा। इसीलिए फॉर्म भरते समय एक बार नहीं 2-2 बार मिला लीजिएगा। किसी तरह के कोई अगर मिस स्पेलिंग है तो उसको सुधार लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत आगे नहीं हो। ये में साफ साफ कहा गया है कि फॉर्म भरते समय जो भी आप पर्सनल डिटेल्स दीजिएगा अंतिम रूप से मान्य होगा। उसके बाद आगे कहा गया कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी के अनुसार होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनवाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। यहाँ कहा गया है कि आपको जो शपथ पत्र दिया गया है वो डाउनलोड करके आप नोटरी से बनवा लीजिएगा। आप अपने जिला के कचहरी में जाइएगा, वहाँ से नोटरी द्वारा आपको शपथ पत्र बनवाना होगा। नोटरी का मोहर रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, तभी आपको फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप अपने जिला के कचहरी में जाइएगा, वहाँ पे आप फॉर्मेट जो दिया गया है उस फॉर्मेट को भर लीजिएगा और वहाँ से जाके बनवा लीजिएगा। आपको ईजिली वहाँ बन जाएगा और तब जाके अपलोड कीजिएगा, आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे आप बिना सिग्नेचर मोहर के भर दीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ साफ साफ कहा गया है कि नोटरी से बनवाकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में सामान्यता नहीं पाए जाने पर रद्द कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। तो इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ कहा गया है कि अगर आपको फॉर्म भरे हैं और मैच नहीं करता है आपको डॉक्यूमेंट से तो आपको ये प्रोसेस को रद्द माना जाएगा और आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बार बार करें कि फॉर्म भरिएगा तो एक दिन लेटे भरिएगा, लेकिन आप सही से बहुत ही शांति से एक एक स्टेप को चेक करते हुए फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय आवश्यक हो ले कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्त है या नहीं, मतलब
मतलब कि ये आपको श्योर हो जाना चाहिए कि जिस पंचायत के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में सीट खाली है कि नहीं। खाली नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसीलिए जिस पंचायत में सीट खाली होगा उसी पंचायत के लिए आवेदन कीजिएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नीचे आप देख सकते हैं कहा गया है कि मेधा सूची का निर्धारण, मतलब आपका मेधा सूची कैसे आपको बनेगा। इसमें किसी तरह के दोस्तों एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस पर आपको सिलेक्शन होगा। वही कहा गया है कि मेरिट लिस्ट आपको कैसे बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समक्ष आहारता मेधा अंक के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। मतलब कि इंटर पास पर अप्लाई कीजिएगा तो आपको एक पैनल तैयार करके आपको मेधा सूची बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि स्नातक डिग्री धारकों को 10% अंक की तथा स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को 20% अंक की अधिकता दे होगी। मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाए हैं तो आपको 10% का अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। वहीं आप पीजी का लगा देते हैं तो आपको 20% अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यदि अगर आप पीछे अगर आप इस पोस्ट पर जॉब किए हैं ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के पोस्ट पर, तो आपको यहाँ देख सकते हैं 2.5% के अंक में वृद्धि देखा जा सकता है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा। मतलब किसके द्वारा आपको सिलेक्शन होगा, तो यहाँ देख सकते हैं ग्राम कचहरी सरपंच अध्यक्ष होंगे, उसके बाद ग्राम कचहरी उप सरपंच सदस्य होंगे और प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी आपको सदस्य सचिव होंगे। तो इन सभी के द्वारा आपको इस पोस्ट पर मेरिट लिस्ट बनेगा और सिलेक्शन भी होगा। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो इतना आपको जानकारी दिया गया है, मतलब कि मेरिट बेस पर आपको सिलेक्शन होगा जैसा कि हम आपको जानकारी दिए हैं। तो ये जितने भी आपके लिए कॉमन जानकारी था वो सभी हम आपको दे दिए हैं। अगर आपको किसी तरह के डाउट रह गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई जरूर देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।